हेलो फ्रेंड्स, टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 6 और 7 इस वीडियो में करेंगे। तो सवाल नंबर 6 को हम सबसे पहले देखते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या है। तो सवाल नंबर 6 को हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 6 है, यदि कोण ए बराबर कोण बी। बस यही सवाल है। देखिए, यदि यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। शायद है भी हो सकता है। यहाँ देखिए, है, इस तरह का सवाल है। हम लोग सवाल को देखेंगे किस किस तरह हल करना है। तो इस सवाल में आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कि ए और बी न्यूनकोण रखना है। एक त्रिभुज बनाना है। देखिए, हम लोग एक त्रिभुज बना दिए, इस तरह से बना दिए। यहाँ पर ए, यहाँ बी रखेंगे क्योंकि न्यूनकोण बोला जा रहा है, और यहाँ सी रखेंगे। क्लियर। आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी भी त्रिभुज में यदि यदि ये दोनों कोण इक्वल है, बराबर है भाई, यहाँ से देखेंगे त्रिभुज का नियम है कि दो कोण अगर बराबर है, इसके सामने वाली ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा दोनों बराबर होती है। इसका अपोजिट, यदि किसी दो त्रिभुज में दो भुजा बराबर मिल जाए, तो दोनों मान के चलिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण बराबर होगा। यानी अगर दो भुजा बराबर है तो भुजा का अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, इक्वल होगा। और यदि दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। ये त्रिभुज के नियम के अनुसार है। हम लोग अब इसके बाद सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल है cos ए बराबर cos बी। cos ए बराबर cos बी, ये दिया हुआ है, ये आपका दिया है। cos ए आधार बटे कर्ण होता है, तो ए का आधार कौन होगा? ये AC होगा आधार, और कर्ण कौन होगा? AB। क्लियर है यहाँ तक? cos B, ये है B, इसका आधार कौन है? ये लंब है, तो ये आधार है BC आधार है बटे कर्ण AB। अब देखिए, AB से AB कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? AC बराबर BC, है ना? AC बराबर BC मतलब AC ये भुजा और BC ये भुजा बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने वाला कौन, यानी इसका सामने वाला ये कौन और इसके सामने वाला ये कौन भी क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABC में चूंकि AC बराबर BC है, इसलिए बराबर भुजा का सम्मुख कोण, बराबर भुजा का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। जब बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है तो AC के सामने कौन सा कोण है? B है, तो एंगल B हो गया, और BC के सामने एंगल A है, तो एंगल A हो गया। इसी को आप पलटा के लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B। ये प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह से आप देख लिए कि सवाल नंबर 6 आपका हल हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 7 को देखेंगे। सवाल नंबर 7 को हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे। तो सवाल नंबर 7 है क्या? यदि थीटा। इस तरह से आपका सवाल है। आप देखिए, दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप ध्यान से देखेंगे कुछ बेसिक चीजों को। आप अलजेब्रा का एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप जानते होंगे, 9th क्लास में ये आपने याद किया होगा। अगर हम 1 प्लस बी की जगह साइन थीटा लिख दें और यहाँ फिर 1 माइनस बी की जगह साइन थीटा लिख दें, तो क्या इसी फार्मूला के हिसाब से सवाल चलेगा? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम इसी फार्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। और फिर देखिए, इसी प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फार्मूला का हम इसमें
यूज करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 1 को हम लेते हैं। सवाल नंबर 1 है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इंटू नीचे नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। अब देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इस तरह से चलेगा, क्या हो जाएगा उसके ऊपर में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे देखिए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये देखिए आप रफ को देख रहे हैं, आप रफ भी नोट कर लिया कीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो इस फार्मूला से हम आपको क्या कहेंगे, इस फार्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देख लिए। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको लिख दीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होता है सूत्र कॉट थीटा, इसका भी होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब कॉट कॉट का वैल्यू देखिए 7/8 दिया है ना, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। आपका आंसर कंप्लीट हो गया 1 नंबर। कितना इजी था ना इजी। तो ये देखिए इसको ध्यान से आप समझेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको बता देते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो जहां भी कॉस थीटा और साइन थीटा लिखा रहे हम उसको कॉट थीटा लिख देंगे, और कॉट थीटा का मान यहाँ 7/8 दिया है, 7/8 का स्क्वायर कर दिया, हो गया आंसर। अब सवाल नंबर 2, तो देखिए सवाल नंबर 2 हम लोग यहाँ पे करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है लिखा हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो बिल्कुल इजी है। कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। अब कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 7×7 = 49, 8×8 = 64। तो आप देख लिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।